नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे की। राष्ट्रपति कोविंद आज 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और एक नए भवन का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। परमार्थ निकेतन में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 29 नवंबर को राष्ट्रपति देव संस्कृत यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। तो आज हरिद्वार के दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति कोविंद। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल हो रहे हैं और उसके बाद परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में भी वो शामिल होंगे। पतंजलि परिवार के लिए गौरव की बात है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय आज पधार रहे हैं। उनके माध्यम से ये प्रथम हमारा दीक्षांत समारोह होगा और एक भव्य रूप में होगा। तो हमें बड़ी इसके लिए प्रसन्नता है और सब पूरी तैयारी इसके लिए हो चुकी है। कितने छात्रों को आज डिग्रियां दी जाएंगी? डिग्री जो प्राप्त करने वाले तो लगभग 1000 के लगभग छात्र हैं, पर महामहिम के कर कमलों द्वारा कुछ उनमें से कुछ जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। आज पतंजलि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। उनकी मौजूदगी में ही तमाम छात्रों को आज यहाँ पर उनकी डिग्री प्रदान की जाएगी और उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बस राष्ट्रपति के यहाँ पर आने का इंतजार किया जा रहा है। आप देखिए, जो मुख्य द्वार है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो लोग भी इस द्वार से अंदर जा रहे हैं उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि बड़ा आयोजन है, न सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पर मौजूद रहेंगे, बल्कि उत्तराखंड के राज्यपाल भी यहाँ पर रहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रहेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लिहाजा सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और ये बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनको यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है, ये यहाँ पर आज अब योग भी करेंगे, योग का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा जानकारी ये दी जा रही है कि ये जो भव्य ऑडिटोरियम यहाँ पर बना है, इसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छात्रों को संबोधित करेंगे। आप देख पाएंगे ऑडिटोरियम की तस्वीर। तकरीबन 2000 छात्रों के अंदर बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और उन 2000 छात्रों को आज राष्ट्रपति का संबोधन भी सुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो पतंजलि विश्वविद्यालय के चांसलर हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, वो भी छात्रों को संबोधित करेंगे। और स्वामी रामदेव का ये कहना है कि उनका ये विश्वविद्यालय वैदिक शिक्षा और साथ ही आधुनिक शिक्षा को मिलाकर छात्रों को तैयार कर रहा है, ताकि एक वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार बेहतर तरीके से हो पाए। ये विश्वविद्यालय न सिर्फ आधुनिक शिक्षा के बारे में छात्रों को ट्रेंड करता है, उनको एजुकेशन देता है, बल्कि उनको वैदिक शिक्षा की जानकारी भी दी जाती है। और उसके बाद स्वामी रामदेव का यह कहना है कि हमारा ये मकसद है, हमारा ये मिशन है कि यहाँ से एक नए आरोग्य आंदोलन की शुरुआत हो और जो छात्र आज यहाँ से डिग्री लेकर निकलेंगे उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ मैं अमित शुक्ला, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सीएम धामी ने शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सीएम धामी ने बताया है कि बैठक में 4 दिसंबर को पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर चर्चा हुई। पुरानी योजनाओं और नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर भी समीक्षा हुई है। 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का देहरादून में एक शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है और उसके साथ साथ वहाँ पर एक विशाल जनसभा भी है, उसको संबोधित करेंगे उसके संबंध में। और साथ ही चूँकि आगामी चुनावों के संबंध में माननीय अध्यक्ष जी का लगातार फीडबैक रहता है, लगातार हम लोगों का कैसे समन्वय चल रहा है, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर लगातार अध्यक्ष जी स्वयं समीक्षा करते रहते हैं, आंतरिक प्रभारी जी करते रहते हैं। तो आज भी उसी क्रम में हम लोगों की बैठक हुई है और ये बैठक हमारी चलती रही। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री कई योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी सरकार और संगठन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और चुनाव से पहले होने वाले राजधानी देहरादून के इस दौरे को बीजेपी खास बनाना चाहती है। विपक्ष कह रहा है कि अब प्रधानमंत्री के दौरे भी चुनाव से पहले कोई बड़ा असर नहीं डालने वाले हैं। तो अब कुछ होने वाला नहीं है, अब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही स्थिति देश के प्रधानमंत्री जी की भी है, वो एक बार नहीं 10 बार आ जाए। अब बात बनते वाली नहीं है, अब बाजी हाथ से निकल गई है।
उधर शनिवार को सीएम धामी बागेश्वर के कपकोट पहुंचे, जहां दानपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं भी की है। सीएम ने कई सड़कों के निर्माण के साथ ही आदर्श विद्यालय कपकोट को लेकर घोषणा की। साथ ही सीएम ने कपकोट में कैंटीन की सुविधा की भी घोषणा की। यहां पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ और उसके बाद सीएम जो है भगवती देवी मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा की। कब तक हो पाएंगे, क्योंकि काफी कम समय बचा है। देखिए, जो भी हम घोषणाएं करते हैं सबके शासनादेश निकलते हैं, और जो हमने घोषणाएं करी हैं, कानपुर हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ कानपुर की अपनी संस्कृति है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी पर काम करेंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको जल्दी धरातल पर उतारेंगे। और जो भी मैंने यहाँ घोषणाएं करी हैं उसमें से अधिकांश घोषणाएं मैं पहले से ही वहीं से उनका आकलन करके यहाँ पर आया हुआ हूँ। उधर सिद्धबली मंदिर के महंत ऑलेंस टाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की। सरकार पर भूला उन्होंने अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए महंत दिलीप रावत ने कहा, धार्मिक कार्यों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड तीर्थ पुरोहितों के हित में नहीं है, इसे खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को सरकार की ओर से भत्ता भी दिया जाना चाहिए। मेरा सोचना है कि धार्मिक कार्यों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और क्योंकि मेरा ये अपना व्यक्तिगत राय है कि गंगोत्री है, जमुनोत्री है, जहां उनके पूर्वजों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में वहां पर चेतन किया उस स्थान को, और वहां पर अब दिया बाती करी, और आज अगर सरकार उस परिश्रम कठिन को जो उन्होंने किया है कठिन परिश्रम उसको आज समाप्त करके और उनके पूर्वजों को इस के लाभ लेने से वंचित करता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि देवस्थान बोर्ड को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को 2 साल पूरे हो चुके हैं। 27 नवंबर 2019 को त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट ने बोर्ड बनाने का फैसला किया था और तभी से इसका विरोध जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि इसके लिए मंत्रियों की सब कमेटी बनेगी जो 2 दिन में हाई पावर कमेटी के फैसले को देखेगी और अपना पक्ष बताएगी। उसमें देखिए, कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून में, ये फिलहाल तय नहीं है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि सरकार अगर हिमालय में भी सत्र कराए तो वो भी वहां जाने को तैयार है। प्रीतम सिंह ने कह दिया है कि हमारे कंधे पर बंदूक रखकर कहा जा रहा है कि विपक्ष ठंड में गैरसैंण में सत्र नहीं चाहता, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, विधानसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री के साथ हुई बैठक में उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और सत्र सर्दियों में हो रहा है। निर्णय सरकार नहीं ले पा रही है। अब हमारे कंधे पर बंदूक रख करके कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो चाहते हैं देहरादून में हो, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार जहां चाहे वहां सत्र आहूत करे। अगर आप हिमालय की चोटी पे भी करना चाहते हैं, हम वहां आने के लिए भी तैयार हैं। चुनावी साल में टिकट के लिए नेताओं ने भगवान के दरबार में भी अर्जी लगानी शुरू की है। किच्छा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कांग्रेस महामंत्री हरीश पनेरू ने कुमाऊं में न्याय के देवता माने जाने वाले गोलजी भगवान के दरबार में टिकट के लिए प्रार्थना की। कहा कि अभी भी न्याय की गुहार लगाई है मैंने, अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो घात यानी शिकायत भी लगाएंगे। किच्छा में 8 नेता टिकट मांग रहे हैं, जिससे कांग्रेस के सामने मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए, गोलजी पूरे हिंदुस्तानी पूरे विश्व के न्याय के देवता माने जाते हैं और गोलजी के यहाँ मैंने प्रार्थना की है कि हे भगवान, सबको सद्बुद्धि देना, उत्तराखंड का विकास करना, जिन्होंने झूठ बोला है उत्तराखंड के छल किया है उनको सजा देना। एक तरह से इसको अभी एप्लीकेशन लगाई, बाद में घात भी कहते हैं इसे, पहाड़ में घात डाली जाती है, तो अभी मैंने घात नहीं डाली है, अभी मैंने सचेत किया है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां आने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू की है। जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियों को लेकर सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षकों से सुझाव मांगे। विभाग का कहना है कि सुझाव पर विचार किया जाएगा, जिससे आने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सके। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पोलिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में आगामी जो भी विधानसभा चुनाव होने जाने 2022 में, उसकी तैयारियों से पहले एक हमारा ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल चुनाव हो, उसके लिए सजेशंस इनवाइट किए जाते हैं हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनसे, जो गैर सरकारी संगठन हैं, शिक्षाविद हैं, और उनके सजेशंस को हम कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने इलेक्शन प्लान में, उसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे।
उत्तरकाशी से खबर आ रही है, जहां भटवाड़ी के लाटा गांव में एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला गौशाला में पशुओं को चारा देने गई थी। इसी दौरान भालू ने महिला पर हमला किया। जिले में 3 दिन में ये जंगली जानवरों के हमले की चौथी घटना है, जिससे आसपास के लोगों में खौफ का माहौल है। वन विभाग के खिलाफ भी नाराजगी। की घटना अभी आज सुबह हुई है, इसमें एक महिला को भालू ने घायल किया है। तो उसके संबंध में जो वन विभाग के अधिकारी है उनको उनके संज्ञान में लाया जा रहा है बात को। हरिद्वार में पथरी इलाके के एथिल के एक घर में गुलदार घुस जाने से हड़कंप मच गया। गुलदार को लोगों ने घर में बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू किया। डीएफओ ने बताया कि गुलदार की उम्र करीब 3 साल है और मेडिकल के बाद गुलदार को फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो वन विभाग की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची, तो बहुत ही सफलता से हमारी टीम ने दरवाजे को काटा और दरवाजे को काट के पिंजरा लगा के और उसको जो है पिंजरे में लिया गया, पूरे सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व में मालगाड़ी से टकराकर एक हाथी के बच्चे की जान चली गई। घटना राजाजी के मोतीचूर रेंज की है। वन विभाग के अनुसार हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर था। अचानक उसी दौरान एक मालगाड़ी वहां से गुजरी, जिसकी चपेट में आने से 5 साल के हाथी के शावक की मौत हो गई। की बात है कि हमारे जो रेलवे ट्रैक पे जो 2 कर्मी रहते हैं, उन्होंने सूचना दी संबंधित प्रभारी को और प्रभारी द्वारा मुझे दी गई। हम तत्काल मौके पहुंचे तो पाया कि वहां जो है एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और एक हाथी जो है नर शावक जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 5 साल है और जिसे जो है मालगाड़ी द्वारा टक्कर मारने से उसकी मृत्यु हो गई है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बंद रहे धार्मिक कार्य अब फिर से शुरू हो गए हैं। जोशीमठ के कई गांवों में इन दिनों धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसमें 5 भाई पांडव का नृत्य आयोजन किया गया। इसमें पांडव भाई जो हैं, इसमें 5 भाई पांडव का नृत्य आयोजन किया जाता है, जिसमें हर गांव में खुशहाली, समृद्धि और कोई रोग ना आए, इसकी कामना की जाती है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अखिलेश यादव ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास पर कसा तंज, कहा